देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके पिछले वीडियो में आप लोग जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब आप लोग लगा चुके हैं, ठीक ना। और जो भी कुछ कमी बेसी है उसको आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर फिर से बता देंगे। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आपके दिमाग में ये बात घुसनी चाहिए क्या, कि कब एक ही होता है, कब अच्छादक होता है। अगर ये चीजें आपके दिमाग में हैं, फिट हैं, तो समझ जाइए कहीं कोई परेशानी है। पिछले वीडियो में हम सब बता चुके हैं कि एक ही कब होता है, अच्छादक कब होता है, फिर बताते भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स वन बाई एक्स क्या है। देखिए फलन आर स्टार से आर स्टार एकाकी तथा आच्छादक है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आर स्टार है क्या, यही भी दे रहे हैं आर स्टार क्या बच्चों, देखिएगा जहां आर स्टार, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो नॉन जीरो रियल नंबर, हिंदी में क्या दिया है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। क्या दिया बच्चों, इसको इसको नाम दिया है ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो हिंदी में तो उतना अच्छे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में जाने का प्रयास करें, इसको बोलते हैं नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर इसका मतलब ऐसा रियल नंबर जिसमें जीरो ना हो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, ऐसा रियल नंबर जिसमें जीरो ना हो, बाकी सभी नंबर हो। जैसे मान लीजिए 1 है, 1/2 है, ठीक है ना, 2 है, 3 है, 3/2 है, एंड सो ऑन। माइनस वाले भी नंबर हो, बस है ना, लेकिन इसमें जीरो ना हो। तो जब तक किसी को जानेंगे नहीं, थोड़ा सा कुछ समस्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, आर स्टार क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। इसमें क्या बोलते हैं इसको, नॉन जीरो रियल नंबर। इसका मतलब ऐसा रियल नंबर जिसमें जीरो ना हो, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमको इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक बताना कि अगर हमारा फलन आर स्टार से आर स्टार हो, आर स्टार क्या हमने बता दिया, तो एक ही आच्छादक होगा। फिर कह रहा है यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए और सह प्रांत आर स्टार हमारा वही रहे, तब क्या सत्य होगा। आपको पहले ही बताया जा चुका होगा कि ये देखिए जो हमारा फलन है, वो कहां से कहां तक है, वह आर स्टार से आर स्टार तक है। आर स्टार के बारे में हमने बता दिया, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रांत। इसे हम बोलते हैं प्रांत, इसे क्या बोलते हैं, सह प्रांत। तो हमसे क्या बोल रहा है कि यदि प्रांत आर स्टार को है, जो आर स्टार है प्रांत आर स्टार, इसको अगर हम क्या कर दें, एन कर दें दूसरे क्वेश्चन में, मतलब इसी का सेकंड पार्ट, और यह वैसे ही रहे, तब क्या भी एक ही आच्छादक होगा। इसी के बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रूफ करें, ठीक है ना। तो सोल्यूशन, तो बच्चों सोल्यूशन को ध्यान देंगे, सोल्यूशन को, ठीक है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स 1/x है, जहां हमारा जो फलन है वह आर स्टार से कहां तक है बच्चों, आर स्टार तक है, ठीक है। अब पहले क्या प्रूफ करना है, क्या की, ठीक है ना। आप चाहें तो इसमें नंबर भर सकते हैं, देखिए जीरो छोड़ के सारे नंबर आप भर सकते हैं। 1, 1/2, ठीक, 2, 3/2, 3, जो भी नंबर देना चाहें आप दे सकते हैं। -1, -1/2, -3/2, ठीक। वही नंबर कुछ इसमें भी भर लीजिए, क्योंकि सभी नंबर तो लिख पाना आसान काम नहीं है, आप लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ नंबर आप क्या करिए इसमें लिख लीजिए, आप इसको बताने के लिए, ठीक है ना। तो एक के लिए क्या, देखिए अगर हम एस के स्थान पे एक रखें तो एक पर क्या आएगा, एक आएगा। दो रखेंगे तो ये बड़ा दो आएगा, पास में है। अगर हम चाहें तो एस के स्थान पे क्या रखें, एक रखें तो क्या 1/1 = 1, ठीक। अगर हम 2 रखते हैं तो 1/2, आ रहा नहीं आ रहा है, कहने का मतलब एक रख रहे हैं तो एक तो बना प्रतिबिंब, अगर हम 2 रख रहे हैं तो 1/2 भी इमेज बन रहा है,
ठीक है। आप इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं कि प्रांत के सभी अवयव का सह प्रांत में एक एक इमेज है, इसलिए एकैकी है, या ऐसे कह दीजिए। उससे भी आसान क्या होता है बच्चों, एकैकी के लिए क्या जरूरी है, देखिएगा एकैकी के लिए सबसे जरूरी क्या है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू कर दीजिए, एफ एक्स वन बराबर क्या कर दीजिए, एफ एक्स टू कर दीजिए। ठीक, अब मान रखेंगे इसमें एक बटे एक्स वन और एक बटे क्या एक्स टू, या तो तिरिया गुणा कर दो या पलट दो, तो क्या हो जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। तो एकैकी के लिए क्या जरूरी है, अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हम रखते हैं तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाता है, अतः फलन क्या होता है, अतः एफ क्या होगा बच्चों, एकैकी होगा, अतः एफ क्या होगा एकैकी होगा। आप यहाँ भी लिख के सोच सकते हैं, एक पर एक आया, दो पर दो आया, बस समझ रहे हैं, तो हम कह देंगे प्रांत के सभी अवयव का सब प्रांत प्रतिबिंब बन रहा है अलग अलग, इसलिए क्या हो जाएगा एकैकी हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं आ रहा है तो सबसे सिंपल आप ही है, एकैकी लिखा करिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो इसकी वैल्यू पुट करिए, एक्स वन एस टू आ जाता है, फिर की हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छादक की बात करते हैं, अच्छादक के लिए, ठीक है ना। अच्छादक में क्या होता है बच्चों, अच्छादक के लिए अच्छादक के लिए देखिए, अच्छादक में क्या होता है, ये जो प्रांत होता है देखिए, इसे आप एस कहते हैं, इसे वाई कहते हैं, या एस कहते हैं, इसे एफ एस कहते हैं, तो एस को वाई के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम लिखें, ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा खाली आपको दिमाग लगाना, ठीक है ना। देखो बच्चों, एफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, आपको बताया गया होगा, ठीक है। और यह एफ एक्स क्या है, वन बाई एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन वाई आ जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो कि वाई का मान, देखो इसे हम लोग एक्स कहते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, ठीक है ना। तो हर वाई के मान के लिए एक्स का मान है कि नहीं, वाई का मान ही रखोगे तो एक्स में एक है, वाई का मान दो रखोगे तो एक्स का मान बट दो है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो इसके इमेज इसमें मिल रहे हैं, यानी कि एक्स के मान संभव हैं। दो रखो बट दो आ रहा है, तीन रखो बट तीन आ रहा है, जब सब रियल नंबर है सारे नंबर मैच करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो रख के देख सकते हैं, वाई का मान एक, वाई का मान दो, वाई का मान तीन रखिए, सारे एक्स की वैल्यू आते चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, तो थोड़ा सा हिंदी, एक हिंदी वही रट लीजिए, अच्छा पढ़ लीजिए, क्या सह प्रांत के, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का प्रांत में, प्रांत में प्रतिबिंब है, प्रांत में प्रतिबिंब है, इसलिए एफ क्या है, आच्छादक है, इसलिए क्या बच्चों, आच्छादक। ये फिर से समझ लीजिए, अगर ये हमको प्रूफ करना है तो बहुत छोटा सा काम आपको करना है, ठीक है ना। उसमें करना क्या रहता है आपको, कि अगर आच्छादक प्रूफ करना है तो वाई का मान रखते चले जाइए, एक्स का मान आता चला जाता है, और जब वो मान हमको मिल जा रहा है तो समझिए आच्छादक है। और नहीं तो यही भाषा पढ़ रही है क्या, कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब है, इसलिए अब क्या आच्छादक है। तो कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, देखिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन समझिएगा, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम लिख दे क्या, सेकेंड पार्ट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या दे बच्चों, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट देखा जाए तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, यदि प्रांत आर स्टार को, आप चाहे तो भाषा लिख भी सकते हैं क्या, यदि प्रांत आर स्टार, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, देखिएगा एन से बदल दिया जाए, एन से बदल दिया जाए, तो देखिए, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए
तथा तथा सप्रांत तथा सप्रांत वही रहे। देखिए सप्रांत आर स्टार पूर्वत रहे, मतलब वही रहे, वही रहे। तो तो अब समझिए, यह जो हमारा प्रांत था, देखिएगा, यह जो हमारा प्रांत था आर स्टार, इसे क्या कर दिया जाए, एन कर दिया जाए, ठीक है ना। और जब एन हो जाएगा तो नंबर सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सभी के सभी नंबर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एन का मतलब नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, ये सब धनात्मक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ठीक है, इस प्रकार के नंबर हो जाते हैं। तो जो हमारा फलन है वह अब कैसे कार्य करेगा, तो इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो फलन था, जो आर स्टार से आर स्टार था, अब वह एन से क्या हो जाएगा, आर स्टार हो जाएगा। एन से क्या हो जाएगा, आर स्टार। अब यह फलन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब पहले हम एक की प्रूफ करेंगे, तो तुम खुद सोचो, अगर हम एक रखते हैं किसमें, एफ एक्स बराबर में, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/x है। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखें तो 1/1 1 आ जाएगा, 2 रखें 1/2 भी आ जाएगा, 3 रखें 1/3 भी आ जाएगा, बस है ना। यानी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में प्रतिबिंब है। लेकिन उससे भी आसान क्या पड़ता है कि आप चाहें तो एकाएकी के लिए जो सबसे सिंपल तरीका है वो अपना लीजिए, और अपने समझने के लिए ये किया करिए, अगर हम यहाँ एस के स्थान पे रखें तो 1/1 1 आ जाएगा, 2 रखें तो 1/2 भी इसमें है, 3 रखें तो 1/3 भी इसमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब के सब क्या है, नॉन रियल नंबर है, रियल नंबर है, इसलिए इसमें सारे वैल्यू मिल जाएंगे, चाहे वो भिन्न में हो चाहे भिन्न में न हो, ठीक है। तो एकाएकी के लिए सबसे आसान आपके लिए क्या होता है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू सबसे आसान होता है। और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स वन और यहाँ पर क्या एक्स टू, अगर हम तिरिय गुणा करें या व्युत्क्रम कर दें तो एक्स वन बराबर एक्स टू, अतः एफ क्या होगा, एकाएकी होगा, अतः एफ एकाएकी होगा। अब हम आते हैं किस पे, आच्छादक पे आ जाइए। आच्छादक में देखो भाऊ, एकाएकी के लिए आप इसको देखा करिए, आच्छादक के लिए आप इसको देखा करिए, काम बन जाएगा वैसे ही, ठीक है ना। आपको यह देखना है कि y के प्रत्येक मान के लिए इसका मान है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ क्या, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। तो पहला काम, एफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं, y कहते हैं, और एफ एक्स का मान क्या है, 1/x है, ठीक है ना। अगर इसको हम पक्षांतर कर दें तो x इक्वल टू 1/y। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो क्या x की वैल्यू मिलेगी, वही आपको देखना है, ठीक है ना। तो y 1 पर तो 1 आ जाएगा, 2 पर 1/2, क्या इसमें 1/2 कहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप 3 अगर रख रहे हैं तो 1/3 कहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो हम कहेंगे y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव नहीं है, या ऐसे कह दीजिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं होगा। आप भाषा बदल सकते हैं, एक भाषा क्या, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव नहीं है, कैसे, 2 इसमें है 1/2 नहीं आएगा तो है ही नहीं इसका मान। तो आप भाषा थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक लैंग्वेज याद कर लीजिए, क्या कि हम देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा, क्या लिखेंगे कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा जाए भाषा, देखिएगा, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए
एफ आच्छादक नहीं होगा, इसलिए एफ आच्छादक नहीं होगा बच्चों, ठीक ना। तो बहुत सिंपल तरीका, इससे भी आसान आप चाहे तो इसमें लिख करके दिखा भी सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, देखिएगा एक्स का मान, जैसे मान लीजिए एक्स बराबर क्या है, 1/y है, 1/y है। अगर ज्यादा परेशानी में अपने समझने वाला तो देखो, तुम y के स्थान पर एक रखो, ठीक। अगर आप y के स्थान पर एक रख रहे हैं तो 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया। अगर y के स्थान पर आप 2 रख रहे हैं तो x का मान क्या आएगा, देखिए 1/2। तो क्या x यही है ना, क्या 1/2 इसमें है, नहीं है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि 1/2 प्रांत में प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए अच्छा तो नहीं होगा। आपके पास इतने भाषाएं हैं, 2-3 तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आप देखोगे भिन्न भिन्न बुक उठा करके ना, तो भिन्न भिन्न बुकों में भाषा भिन्न भिन्न लिखा गया है आच्छादक प्रूफ करने के लिए, ठीक ना। लेकिन सबसे आसान नहीं रहता है कि आच्छादक नहीं है तो आप बता दीजिए कि इसका प्रतिबिंब से नहीं बन रहा है, या प्रत्येक y के प्रत्येक मान के लिए x का मान नहीं निकल रहा है, इसलिए आच्छादक नहीं है। और अपने दिमाग में रख लेना, यह x होता है, y होता है। अगर y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x के मान आने चाहिए, अगर आ गया तो आच्छादक है, नहीं आ रहा है आच्छादक नहीं है। सबसे सिंपल तरीका, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, निम्नलिखित फलनों में से एक तथा आच्छादित गुणों की जांच कीजिए। इसमें प्रूफ नहीं करना है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन 1/1 है और कौन ऑन2 है, कौन एकाकी है कौन आच्छादित है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और जिसको 1/1 का सिस्टम समझ में आ गया है, ऑन2 का, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर हम दोबारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। परेशान होने वाली बात नहीं है कि कैसे आएगा। यह जरूर ध्यान दिए करिए कि हमारा जो फलन है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो देखिए पहला काम क्या, आप फलन को देखिए, फलन हमारा क्या है, एन से एन है, ठीक है बच्चों। देखिएगा फलन हमारा एन से एन है, एन से एन का मतलब समझ रहे, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना लिख पाओ लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना मन करो ना तुम लिख दो, ठीक है। तो तुम इसे क्या कहते हो, प्रांत बोलते हो, और इसे तुम एक्स भी कहते हो, ठीक है। इसे तुम सह प्रांत कहते हो, इसे तुम एफ एक्स भी कहते हो और वाई भी कहते हो, दोनों कहते हो, ठीक। अगर हम एक्स का मान रखते चले जाएं तो वाई का मान इसमें आता चला जाएगा, ठीक है। नहीं इसमें दिया तो कुछ आगे भी तो आएगा, क्यों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट, और भी तो लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। केवल कुछ को लिख के दिखा देना है, क्या सब मान रख करके इसका मान प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम एक्स का मान एक रख, देखिए सोल्यूशन देखिएगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अगर विद्यार्थी के मन में, ठीक है, 1/1 दिमाग काम नहीं करे तो क्या करेगा वो, पहले एक्स के स्थान पर एक रख लो, एक्स का मान देखो, यही सब एक्स के मान है, एक रखो, तो यहाँ यहाँ एक्स के स्थान पर रखोगे तो यहाँ भी एक रखा जाएगा, एक का वर्ग कितना, एक, ठीक। यानी कि एक रखले पे किसका इमेज बन रहा है, एक का बना, ठीक। आगे देखो, अगर हम 2 रख रहे हैं तो यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 4। अगर हम 2 रख रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, ठीक। अगर हम 3 की बात करें, 3, तो 3 का वर्ग बराबर 9, ठीक। तो हम कर देंगे 3 रखने में क्या आ जाएगा, 9 आ जा रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयवों का इसमें अलग अलग इमेज बन रहा है, ठीक है। इसलिए क्या है, आप यही लिख सकते थे, अतः यफ एकाकी है, यही लिख सकते हैं कि अतः यफ क्या है, एकाकी है, या इससे स्पष्ट होता है कि यफ क्या है, एकाकी है। फिर भी किसी बच्चे को परेशानी है तो जो सबसे आसान तरीका है कि प्रूफ करने का या चेक करने का, वो क्या है, देखिए अगर आप यह नहीं सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एकाकी के लिए क्या सिस्टम चलता है, देखिएगा एकाकी, चाहे एक लिख दो, एक के लिए कोई बात नहीं है, एक के लिए क्या जरूरी होता है,
एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है। अगर यह एक्स वन, तो देखो अगर यहाँ एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो यहाँ वन रखेंगे तो यहाँ भी वन, तो इसलिए एक्स वन स्क्वायर बराबर क्या, एक्स टू स्क्वायर। बहुत से बच्चे जान नहीं पाते कैसे है ये आ गया, बस है ना। तो यहाँ दिमाग लगाओ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ एक रख रहे हो तो एक, दो रख रहे हो दो, अगर यहाँ एक्स वन रखोगे तो एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा, बस ठीक है। अगर दोनों पक्षों का तुम वर्गमूल ले लो, क्या ले लो बच्चों, वर्गमूल ले लो, तो एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू। यही तो हमको चाहिए क्या, अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो एक्स वन बराबर क्या ना चाहिए, एक्स टू। अतः एफ क्या है, एक की है, एफ क्या है, एक की है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ही तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। आप इतना से भी एक ही काम चला सकते हैं, या यहाँ से आप लिख करके काम चला सकते हैं, ठीक है। आच्छादक पे आ जाइए, चेक किया जाए आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक के लिए, आच्छादक में ये देख लो कि क्या जो y है इसमें सभी के इमेज बन रहे हैं, जो देखो क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, कभी दो किसी का नहीं बन पाएगा, तीन किसी का नहीं बन पाएगा, पांच किसी का नहीं बन पाएगा, ठीक है। हमेशा जब भी नंबर बनेगा किसका बनेगा, स्क्वायर का नंबर बनेगा। जैसे 1, 4, 9, 16, 25 इनके इमेज बनेंगे, लेकिन ये सब तो नंबर छूट जाएंगे। तो आच्छादक यह कहता है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए प्रांत में, तब आच्छादक हो जाता है। तो तुम ऐसे डायग्राम बना करके भी बता सकते हो कि हाँ दो सह प्रांत का अवयव दो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। या इसका नाम ले लो, तीन का, अरे बहुत सारे नंबर है, तुम किसी एक का नाम लेके बता दो प्रतिबिंब नहीं बना है, ठीक है। या ऐसे लिख दो कि सह प्रांत का अवयव जो वर्ग नहीं है वह प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। भाषाएं तो इतनी है ना, तीन तरह से, चार तरह के, पांच तरीके से बोल दीजिए, ठीक है ना, और सबका मतलब वही आता है, ठीक है ना। तो सबसे आसान भाषा कौन पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, सह प्रांत, सह प्रांत, ठीक है। और आप यह भी भाषा प्रयोग कर सकते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वहां से भी आप स्क्वायर रूट लेकर काम चला सकते हैं, ठीक है ना। तो सह प्रांत का अवयव, सह प्रांत का अवयव, हम सबसे आसान भाषा प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि सबसे सस्ता सबसे अच्छा, पहले पढ़ाई करो फिर विश्वास करो, ठीक है ना। तो सह प्रांत का अवयव दो, दो प्रांत के, प्रांत के किसी भी अवयव का, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, नहीं है, इसलिए या अतः, अतः एफ आच्छादक नहीं होगा, एफ आच्छादक नहीं होगा, आंटू नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने चेक कर लिया, एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर है, दूसरे का दूसरा नंबर, यह तो सेम वही चीज है, और जहां n से n था वहां z से z हो जा रहा है, तो ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। जहां वन से, देखिए जहां n से n था, इस बार क्या हो गया, z से z। लेकिन आप परेशान होंगे, अरे सर जी क्वेश्चनवा तो गए हैं, क्वेश्चनवा वही नहीं है, यह z हो गया। z मीन्स क्या होता है, इंटीजर। अब ये क्या हो गए हैं, अब ये इंटीजर हो गए हैं। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये सारे नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक ना। हम कुछ इंटीजर लिख दे रहे हैं, देखिए जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, थ्री, -1, -2, -3, वही काम यहाँ भी कर लीजिए, जीरो हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, जितना लिखना हो, या आप भी कुछ -1, -2, -3, ये सब इंटीजर होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें क्या लिखा है, जेड से जेड, ठीक है।
और ये हमारा जो फंक्शन वही टाइप का एक्स स्क्वायर है, इसमें प्लस वाले भी आ रहे हैं और माइनस वाले भी आ रहे हैं। ठीक, अगर आपने एक रखा तो एक का वर्ग एक हो गया, लेकिन अगर यही माइनस एक रख देंगे, देखिए माइनस एक रख देंगे तो माइनस एक का वर्ग भी एक ही आ जाएगा। तो सर इससे क्या फायदा क्या नुकसान हुआ? इससे फायदा नुकसान देखिए, एक का भी इमेज, ठीक ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिएगा क्या है, एक का भी इमेज एक है और माइनस एक का भी इमेज एक ही है, ठीक है ना। एक का भी इमेज क्या है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक का भी इमेज एक है और माइनस एक का भी इमेज एक है। और जब दोनों का इमेज सेम हो जाता है तो वह एक एक ही नहीं रह जाता, वो बहु एक ही हो जाता है, ठीक है। तो हमको करना क्या है बच्चों, हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर बता देना है क्या, अतः यहाँ ध्यान दीजिएगा कि F1 इज इक्वल टू F माइनस वन, दोनों का मान 1 है, परंतु क्या 1 आपस में -1 के बराबर है? अरे यही बताया जाता है एफ x1 बराबर एफ x2 हो और x1 बराबर x2 आ जाए, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है ना। अतः f क्या है, एक एकी नहीं है। अतः f एक एकी नहीं है। आप केवल इतना भी लिख के बता सकते हैं, आपने फिगर बना दिया ना। देखिए अगर आपने फिगर बना दिया है, एक और माइनस एक का इमेज सेम है, तो टीचर समझ जाएंगे कि हाँ बच्चा समझदार है, और उसको जो है एक एक ही का मतलब समझ में आता है, और बता दिया कि दोनों का इमेज सेम है तो यह एक एक ही नहीं है, कन्फर्म हो गया। तो इसकी कहानी यहीं पे फिनिश हो गई। ठीक, आच्छादक के लिए आ जाइए। आच्छादक की बात करें तो हम चाहे तो वही परिभाषा यहाँ पर आने दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और देखिए यहाँ पे अगर हम वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग 4 आएगा, ठीक ना, 4 आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा, जो यहाँ पर किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सप्रांत का अवयव 2, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस में भी आते हैं, इसी बार भी आए थे। बताइए कौन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध। एक एक ही ऑन टू फंक्शन दिया रहता है, आपको पहचाना रहता है कि बताइए एक एक ही है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। और जबकि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर आपको फिगर डायग्राम वाला सिस्टम समझ में आ रहा है, आपको हल ही नहीं करना पड़ेगा, आप वैसे ही बता देंगे कि हाँ एक एक ही है कि नहीं है। ये तो जब हम लोग लिखते हैं थोड़ी सी परेशानी बढ़ती है, नहीं तो केवल अगर बताना रहे ना तो बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट करिए, तीसरा नंबर बताते हैं। देखो बच्चों, जो दूसरे का तीसरा है ना, जो दूसरे का तीसरा है उसमें भी एफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर है। देख लो, ये एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर है, लेकिन जो फलन है, फलन वो रियल नंबर हो गए। ये क्या हो गए बच्चों, रियल नंबर। अब रियल नंबर इंटीजर में फर्क क्या होते हैं, देखो जो रियल नंबर होते हैं वह भी 0 प्लस, लेकिन इसमें इसके साथ साथ यह भिन्न में भी हो सकते हैं। यह क्या हो सकते हैं, यह भिन्न में भी हो सकते हैं, यही फर्क रहता है। तो हम उन भिन्न वाले को नहीं लिख रहे हैं, केवल यही लिख रहे हैं। ठीक है, तो अर्सिफ वारी जो फलन हो कहाँ से कहाँ तक हो गया, आर हो गया। क्यों बता दिए हैं, इसलिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे अरे सर जी जेड में भी वही लिखे थे और आर में भी वही लिख दिए हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाते हैं। कैसे नंबर बच्चों, फ्रैक्शन वाले भी नंबर आ जाते हैं, लेकिन जरूरत हमको थी नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। ठीक है ना, प्लस भी आते हैं, माइनस भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, डेसिमल भी आते हैं रियल नंबर में, जबकि इंटीजर में नहीं आते हैं। देखो बच्चों, तो जो सिस्टम वहां लिखा गया वही यहाँ भी लिख लीजिए। क्या आपने 1 रखा तो 1 आया, -1 पर भी कितना आया, 1। देखो 1 पर 1 आया, -1 पर भी 1 आया, इसका मतलब ये दोनों आपस में तो बराबर हैं, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए फेक है कि नहीं है। वही सेम सोल्यूशन इसे भर दीजिए। ठीक है, आच्छादक के लिए भी वही लिख दीजिए। क्या, सप्रांत का अवयव 2, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। सेम उसी से मेरा काम चल गया, जो हम लोगों ने सोल्यूशन नंबर 2 में लिखा था। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसका देखेंगे चौथा नंबर। चौथे नंबर में क्या है, हल्का सा फर्क है। देखिए यहाँ 3 की जगह हम क्या कर दे, 4 कर दे रहे हैं, 4। और जहाँ 2 घात था वहां 3 घात हो गया है।
जो फलन है हमारा वह n से n है। क्या बच्चों? n से n है। फलन हमारा n से n है। और जब नेचुरल नंबर हो जाएगा तो इसमें तो आपको सुधार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हमारा क्या हो गया अभी, यह नेचुरल नंबर हो गया बच्चों, तो अब तो सुधार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि n मतलब प्राकृतिक संख्या, और जब प्राकृतिक संख्याएं आती हैं तो नया इतिहास रचती हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक। यह n, यह भी क्या है, n है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो। अब देखो यहाँ पे 3 घात है, तो 1 का 3 घात कितना आएगा, एक ही आएगा। लेकिन अब इसमें -1 थोड़ा ना है, 2 है, तो 2 का पावर कर दो, कितना 3, तो कितना आएगा 8। हम देख रहे हैं कि 1 का इमेज 1 तो बन रहा है और 2 का इमेज 8। अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। तो बच्चों इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि इसमें भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना। या तुम सिंपली भाषा अपने तो समझ गए कि यहाँ 1 रखेंगे तभी कोई वैल्यू आएगा, 2 रखेंगे तभी कोई आएगा, 3 रखेंगे तभी आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो भाई इनफाइनाइट होते हैं, वो आगे तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी अपना सकते थे क्या, एक एकी के लिए ये भी सिस्टम अपना लीजिए क्या, एक के लिए क्या, माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है ना। तो अगर x1 रखेंगे तो x1 क्यू, x2 रखेंगे तो x2 क्यू, और घनमूल नहीं तो ये x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2। अतः f क्या है, एक ही है। तो आप यहां से भी बता सकते हैं क्या की है, यहां से भी बता सकते हैं क्या है, क्या की है। अब अच्छादक की बात करते हैं बच्चों। अच्छादक, अच्छादक तो मेरा काम बन जाएगा, क्यों, 2 किसी का इमेज नहीं बनेगा, 3 किसी का नहीं बनेगा, 4 किसी नहीं बनेगा, 5 ये सब किसी का नहीं बने, क्यों, केवल क्यूब है ना, देखिए क्यूब 3 घात है, तो केवल 3 घात वालों का इमेज बनेगा, बाकी किसी का इमेज नहीं बनेगा। तो तुम किसी एक का नंबर लेके बता दो कि प्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह अच्छादक नहीं है। ओके बच्चों, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये अभी बहुत आसानी से हो जा रहे हैं, ठीक। अब इसके दूसरे का 5 यानी कि लास्ट नंबर, ठीक है ना। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो कल बनाएंगे हम, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने से बच्चे बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाते रहे। दूसरे में 5 क्वेश्चन हो गए, पहले में समझिए आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया, तो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा छोटा रहे और ज़्यादा परेशान ना हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं 5वें नंबर पे, तो कुछ करना नहीं है, देखिए बिल्कुल सेम इसी तरीके लगाने हैं। इसमें क्या कर रहा है, AF(s)(SQ), लेकिन जहां n था वहीं z हो गया, जहां n था वहीं क्या हो गया, z हो गया। अब इसमें भी सुधार करना पड़ेगा, तो जहां पे n है वहां z कर दीजिए। अब z वाले नंबर क्या होते हैं, z वाले नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, बस है ना। z के नंबर क्या रहेंगे, देखिए 1 0 1 2 3 -1 -2 -3 सब रखेंगे। इधर भी 0 1 2 3 -1 -2 -3 रखेंगे, ठीक है। अब इस तरह के हमारा काम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा तो हमने क्या करने हैं, बस कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करने हैं, और इसको यहाँ पर हम लोग बना के देख लें, जैसे सेम टू सेम इसको लगाया गया है ना। तो करना क्या है, हमने 1 रखा 1 आ गया, क्या -1 रखें -1, ठीक है ना। तो -1 का क्यूब कितना होगा, -1 तो होगा, यानी कि 1 का 1 आ रहा है और -1 का -1 आ रहा है, यानी कि अलग अलग आ रहे हैं, दोनों का सेम इमेज नहीं आ रहा है। क्यों, -1 पे जो 3 घात होता है वो माइनस देता है, अगर 2 घात होता है तो प्लस देता है, ठीक ना। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि यह एकाकी होगा। या वो सर लिख दीजिए, क्या एकाकी के लिए जो सिस्टम होता है, आप बोल दीजिए एकाकी के लिए जो सिस्टम होते हैं, क्या सिस्टम होते हैं, माना
एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो यहाँ आपका हो जाएगा एक्स वन पे 3 घात इज इक्वल टू एक्स टू पे 3 घात, इसलिए लिखे हैं। तो एक्स वन बराबर कितना आ जाएगा, एक्स टू का घनमूल ले लीजिए तो घन गायब नहीं जाएगा, हो जाएगा। अतः एफ क्या है, एक एक ही है, अतः एफ एक एक ही होगा। देखिए यहाँ से भी बता सकते हैं और इसको लिख करके भी बता सकते हैं, जो बच्चों को पसंद हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आच्छादक है कि नहीं, तो 3 पावर, देखिए 2 किसी किसी कहीं में नहीं बनेगा, 2 क्या होगा किसी कहीं में नहीं बनेगा, ठीक है। 3 किसी कहीं में नहीं बनेगा, क्यों, 3 घात करेंगे तो 2 का 8 हो जाएगा, अगर हम 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यही भाषा, फिर लिख दीजिए स प्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। आपको बस ये चीजें दिमाग में बैठा लेना है, अगर फिगर आपके दिमाग में चल रहा है तो समझ जाइए आपका काम बन गया, और नहीं तो थोड़ी परेशानी तो होती है, ठीक है। बहुत आसान लेसन नहीं है, लेकिन हम भी कोशिश करें कि एकदम आसान हो जाए, ठीक है बच्चों। फिर भी कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट करें और बताएं, और अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके बच्चों, ओके।